दिल्ली स्थित जंतर मंतर मैदान पर एक साल से निरंतर धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों का सब्र फूट पड़ा है, जिसके बाद भूतपूर्व सैनिकों ने 3 अप्रैल को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गईं तो किसान आंदोलन का समर्थन भी किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक तबका सैनिक संघर्ष कमेटी के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के माध्यम से सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञ प्रताप सिंह ने विस्तार से मीडिया को जानकारी दी। आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं कि इनका क्या कहना है। आपको बता दें, सेना में 97% जवान हैं, 3% सेना के अधिकारी हैं। आप क्या किए, रिक्स अलाउंस भत्ता जो इन्होंने हमें दिया, अधिकारी को 15,000 दिया, जवान को 5200 रुपये दे रहे हैं। और जो एक एमनेस होती है, नर्स जिसे कहते हैं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची से मरीज जो घायल जवान होते हैं उनका इलाज करते हैं, उनको 10,500 रुपये दे रहे हैं। रिक्स और फ्रंट लाइन वर्कर आप लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी अगर उठाता है तो जवान उठाता है। फ्रंट लाइन वर्कर अगर देश का है तो सबसे ज़्यादा जवान है। और जो फ्रंट लाइन वर्कर है सबसे ज़्यादा रिक्स है। जो एक रिक्स अलाउंस भत्ते के नाम से आप पेमेंट कर रहे हैं, उसको जो सबसे ज़्यादा जिस जवान को रिक्स है उसे आप 5200 रुपये दे रहे हो, और जो नॉर्मल रिक्स में रहते हैं उन्हें आप 15,000 दे रहे हो या 10,500 दे रहे हो। तो हमारी जो मेन मांग ये थी कि आप या तो समान कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए 5200 सबकी कर दीजिए, या फिर इस तरह से विसंगतियाँ मत करिए कि एक जवान की जो बॉडी की वैल्यू है वो 5200 है और एक जो एसी में बैठा हुआ अधिकारी है उसकी बॉडी की वैल्यू 15,000 है। ऐसा मत करिए। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हमारा जो सरकार से हमारी जो टीम है 12 बार हम रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं मिला। 1 साल से जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। सरकारें सेना के प्रति अपनी सिंपैथी तो जाहिर करती हैं, लेकिन तब जाहिर करती हैं जब वो उनकी बॉडी बक्से में पैक हो जाती है और उनके गृहग्राम पहुंचती है, तब वो वहां पर अपनी सिंपैथी तो जाहिर कर देते हैं। लेकिन ऑन ड्यूटी या रिटायरमेंट जवानों की क्या परिस्थिति है और किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, किसी सरकार को अभी तक कोई कान खबर नहीं पड़ी है। इसलिए हमारी जो हमने ये फैसला किया है कि अगर सरकार 29 तारीख तक नहीं मानती है तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जो था, जय जवान जय किसान, जो जिन्होंने 1964 को ये नारा दिया था, हम भी किसानों के साथ में बैठकर और उनके साथ मिलकर जय जवान और जय किसान एक साथ आंदोलन करेंगे। देखता हूँ सरकार क्या करती है और क्या करना चाहती है। तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जवानों के हित में हैं या जवानों को हम मानते हैं। देश के अंदर आप देख लीजिए, मंत्री से लेकर संतरी तक सेना के सुरक्षा घेरे में रहते हैं। देश की सरहदें अगर आज सुरक्षित हैं, देश का हर व्यक्ति सुरक्षित है सेना के जवानों को लेकर। और जवानों की परिस्थितियां क्या हैं कि 1 साल तक हमारे प्रधानमंत्री के ऑफिस से महज 500 मीटर दूर पर बैठे हुए जवान की आवाज़ उनके कान तक ने पहुंची। इसे भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और हमारे देश में प्रजातंत्र का वो है, और राजनीतिक पार्टियाँ जब भी चुनाव आते हैं, खासकर हमारी जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं और सम्मान भी करता हूं। उन्होंने जब भी सेना के प्रति उनके प्यार और उनके मिलने का तरीका, सरहद में जाके लड्डू खाना, दीपावली को जवानों के साथ दीपावली मनाना अच्छी बात है, लेकिन वो लड्डू ऐसा मत खिलाओ कि उनके जवानों के पेट में एक बदहजमी हो जाए, जवान को हैजा हो जाए। ऐसा लड्डू खाने से क्या फ़ायदा सर। 1 साल से तुम्हारे 500 मीटर की दूरी पर बैठे हुए पूर्व सैनिक, मतलब ऑन ड्यूटी जो जवान है उसका सम्मान है। रिटायरमेंट के बाद में क्या हमारा सम्मान नहीं है? हमने अपनी जवानी 18 साल की उम्र से लेके और 50 साल तक मैंने सेना में अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जब हमें मूलभूत ज़रूरतों से गुजरना पड़ रहा, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी लड़कियाँ शादी के लिए हो रही हैं, और हमारी जो मूलभूत समस्याएँ हैं उनको लेकर हम अप्रोच कर रहे हैं। आप अपनी तो पेमेंट बढ़ा लेते हैं, अपनी सुविधाएं तो बढ़ा लेते हैं। हमने छोटी सी बात कही है कि हमारी एक बेसिकली सैलरी जो सिस्टम है उसको बढ़ा दीजिए महंगाई को देखते हुए। जो कैटेगरी जवान है, जो युद्ध के दौरान घायल जवान है,
और रणनीति हमारा जो फैसला है, हमारे दो फैसले किए गए हैं। एक तो भारत के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जिस भी स्टेट से चुनाव लड़ेंगे, हमारे प्रगट सिंह हैं जो इसके संरक्षक मंडल हैं, वो 95 वर्ष के हैं। जहाँ से भी ये लोग चुनाव लड़ेंगे, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे और लोगों को घर घर जाकर बताएंगे कि जिसको आप वोट कर रहे हैं ये वही शख्स है जो जवानों के, आपके बेटे और आपके बच्चे, आपके पति और आपके भाई का कितना सम्मान ये कर रहे हैं, आप लोग देखिए।